हेलो, आज हम बात करेंगे फिजिकल मैथमेटिक्स, भौतिक गणित के बारे में, है ना। फिजिक्स में भी आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है, जैसे डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, ये कहीं ना कहीं यूज़ होता है। तो उसमें से हम अवकल गणित एंड डिफरेंशियल एक कैलकुलस के बारे में बात करेंगे, है ना। और आगे चल के डी वाई बाई डी एक्स को भी समझेंगे। माना कि वाई एक परिवर्ती राशि एक्स का फलन है। परिवर्ती राशि एक्स यानी एक वेरिएबल टर्म है ना, उसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं है। और y जो है वो एक परिवर्ती राशि x का फलन है, अर्थात y का मान जो है राशि x पर निर्भर करेगा। ये बात बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल हो जाती है समझने के लिए, इसको ध्यान से समझना ज़रूरी है कि y जो है क्या है, फलन है, फंक्शन है ना। एक इक्वेशन है, कोई भी लाइन का इक्वेशन हो सकता है, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर हो सकता है, y बराबर 2x हो सकता है, 3x हो सकता है ना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। तो y क्या है, एक फलन है जो कि वेरिएबल राशि x का फलन है। मतलब कुल मिला के वो y जो होगा वो x के रूप में होगा, है ना, y बराबर एफ एक्स। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि वो x के टर्म में होगा और वही की वैल्यू क्या होगी, y होगी। यानी कि y बराबर 2x हो सकता है, जैसे मान लो y बराबर 2x हो गया। तो देख सकते हो आप कि y है जो है वो x का फलन है, मतलब x के रूप में लिखा हुआ है। फलन है मतलब x के रूप में लिखा हुआ है, और x एक वेरिएबल वैल्यू है। अब x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, है ना। तो y डिपेंडेंट वैल्यू है, x पे वैरी करेगा। वो अलग अलग मानों के लिए x के अलग अलग मानों के लिए y अलग अलग वैल्यू देगा, है ना। तो y एक परिवर्ती राशि x का फलन है, और अर्थात यानी कि y का मान जो है राशि x पर निर्भर करता है। बढ़ते रूप में इसको आप कैसे लिखोगे, वही चीज़ है ना, y बराबर x के रूप में लिख दो। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2x, 3x, एक्स स्क्वायर, कोई भी इक्वेशन आपने पढ़ी होगी 10th में, तो उसी के रूप में उसी वही इक्वेशंस को हम क्या बोल देते हैं, अब फंक्शन बोल देते हैं। जो भी इक्वेशन होती हैं उनको बराबर y कर देते हैं और y को ही फंक्शन बोल देते हैं। अवकल गणित में डी वाई बाई डी एक्स, अब यही चीज़ हम पढ़ना है, डी वाई बाई डी एक्स पे फोकस करना है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स को क्या कहते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को कहते क्या है कि डी वाई डी एक्स को फलन y का जो है, कोई फंक्शन y है उसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक कहते हैं। अवकल गणित में डी वाई बाई डी एक्स को फलन यानी फंक्शन y का राशि x के सापेक्ष अवकल गुणांक कहते हैं। वो आप आगे समझो क्या होता है। तो सबसे पहले होता है अवकल गुणांकों के लिए कुछ सूत्र होते हैं। कुछ फलन व नियतांकों के लिए अवकल गुणांक के लिए निम्न सूत्र हैं। पहला क्या, एक फलन का अवकल गुणांक, मतलब एक फलन, एक फंक्शन हो उसका अवकल गुणांक कैसे, मतलब कोई भी फलन दिया है, कोई फंक्शन दिया है, जैसे एक्स स्क्वायर, 2x, ऐसे कुछ भी दिया है ना, तो उसका अवकल गुणांक यानी कि उसका आप डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे। तो मान लिया हमने कि एक फलन है एफ एक्स, जिसकी वैल्यू क्या है, एक्स पावर एन, यानी कि वाई बराबर कुल मिला के एक्स पावर एन है। एन क्या है, जहाँ एन जो है परिवर्ती राशि एक्स की घात है, एक्स की पावर है। अब एन की वैल्यू 2, 3 कुछ भी हो जाएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे आप कैसे। अब डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डी बाई डी एक्स, यहाँ पे एफ एक्स, वाई की वैल्यू क्या होती है एफ एक्स, और एफ एक्स यहाँ पे है क्या, एक्स पावर एन। कुल मिला के फंक्शन हमारा एक्स पावर एन दिया हुआ है, और उसका हमें एक्स के सापेक्ष क्या निकालना है, डिफरेंशियल, है ना, डिफरेंशियल निकालना है। तो आप जान लो कि एक्स पावर एन का एक्स के सापेक्ष जो अवकल गुणांक होता है वो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, जो भी पावर होगा आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा ना, पावर में एक कम हो जाएगा, यही चीज़ है। जो भी पावर होगा वो आगे आ जाएगा, और जो पहले का पावर था उसमें एक कम हो जाएगा। यानी कि जैसे मान लो एक्स पावर n दिया है, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, तो n पावर आगे आ गया, देख सकते हो अवकल गुणांक निकालते समय n पावर आगे आ गया, तो जो एक्स पे पावर पहले था n, उसमें एक कम हो जाएगा। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग ना, थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि अगर गिवन है एक्स पावर 7, अब ये एक्स पावर n के टर्म का तो है, n की वैल्यू मान लो यहाँ पे 7 हो गई, है ना। तो एक्स पावर 7 का हम एक्स के सापेक्ष का निकालना अवकल गुणांक, तो जो भी पावर होगा क्या होगा, आगे आ जाएगा, और जो पहले का पावर, पहले जो पावर दिया हुआ था एक्स पे, उसमें एक कम हो जाएगा। यही तो था कि एक्स पावर n दिया, अगर एक्स पावर अगर n दिया तो n क्या आगे आ जाता था, और फिर पावर में एक कम हो जाता, n माइनस 1 हो जाता था। तो पावर क्या है, 7 आगे आ गया, और 7 में एक कम यानी 6 हो गया। इस प्रकार अगर x √2 दिया है तो √2 क्या होगा, आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगा जो पावर पहले दिया हुआ है, और फिर उसके बाद में जब ये ऐसा, जब √2 आगे आ जाएगा तो x पे जो पावर है उसमें √2 में से एक कम हो जाएगा, यही होता है। अगर मान लो x पावर -5 दिया है तो -5 पहले पावर क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और फिर उसके बाद में जो एक्स पे पावर होगा उसमें एक कम हो जाएगा, मतलब -5 -1। अब यहाँ पे -5 -1 एक कम हो रहा है, पावर में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, तो -5 और -1 क्या होता है, -6 हो जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरे
इसमें ये क्या था कि एक फलन का अवकल गुणांक, मतलब कोई भी फलन दिया x पावर n के रूप में दिया है ना, तो उसका अवकल गुणांक क्या होता है। अगर x पावर n दिया है फंक्शन, ठीक है, अगर x पावर y बराबर गुणांक यहाँ पे y बराबर एक्स एन कह रहा है, ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू एक्सन है या y बराबर चाहे y को चाहे एफ एक्स को, है ना, वो एक ही चीज़ है दोनों। और उसके बराबर क्या दिया एक्स एन, है ना। अगर y की वैल्यू एक्स एन है या एफ एक्स की वैल्यू एक्स एन है, तो उसका अवकल गुणांक क्या होता है, यानी कि उसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है। आप देख सकते हो ये वही चीज़ है, ये इतना लंबा बीच में बड़ा कर दिया है ना थोड़ा सा। नहीं वाई दिया है, अब वाई की वैल्यू एक्सन है या एफ एक्स की वैल्यू एक्सन है, वाई एफ एक्स सेम चीज़ है ना। तो एक्सन का डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, यानी कि एक्स का एक्स पावर एन का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, यही चीज़ होता है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन एक्स एन दिया है, एक्स एन के रूप में दिया है, तो क्या हो जाएगा एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, है ना, ये चीज़। दूसरा क्या, एक नियतांक का अवकल गुणांक, एक नियतांक मतलब कोई भी कांस्टेंट दे दिया है ना। अभी क्या था, एक वेरिएबल का टर्म के रूप में था, एक्स पावर एन के रूप में था, है ना, वेरी कर रही थी अलग अलग वैल्यू के लिए। एक्स पावर एन क्या है, कहीं फिक्स वैल्यू है, नहीं फिक्स वैल्यू है। अब वो अलग अलग वैल्यू पे एक्स की वैल्यू, अब जैसे एक्स पावर एन क्या है, एक वेरिएबल चीज़ है ना, वो डिपेंड करेगा एक्स की अलग अलग वैल्यू के अलग अलग वो मान देगा वाई के। अब नियतांक मतलब कांस्टेंट 2 3 4 एक फिक्स वैल्यू है ना, इसका क्या अवकल गुणांक होता है। तो सीधा फंडा ये भैया, कोई भी कांस्टेंट है 2 3 4 5 6 7 कुछ भी नंबर है ना, उसका अवकल गुणांक निकालते हो ना, तो वो जीरो आता है, कुछ यही कहना है। तो उसमें लिखा क्या है, माना कि सी एक नियतांक है, वाई बराबर सी दिया है ना। अब सी क्या हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी गिनती होगी नंबर। तो इसका अब मान लो फंक्शन सी दिया है, मतलब कोई कांस्टेंट दिया है यार, सीधा फंडा ये। तो इसका जब अवकल गुणांक होगा वाई का, यानी कि वाई का डी वाई डी एक्स निकालो, डी वाई डी एक्स निकालोगे, तो फिर वाई की वैल्यू सी डालोगे, है ना, यही चीज़ है। और जब ये चीज़ करोगे, यानी कि किसी भी कांस्टेंट का, कांस्टेंट मतलब 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो, उसका अगर एक्स का अवकल गुणांक तो जीरो आ जाता है, सीधा फंडा ये। कोई भी कांस्टेंट का अवकल गुणांक क्या होता है, जीरो होता है, ये बात दिमाग में रखो। मतलब 2 दिया है, अब 2 का पूछे कोई अवकल गुणांक क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। मान लिया दिया है उदाहरण में कि वाई बराबर 2, तो 2 का डी वाई बाई डी एक्स निकालो, या 2 का एक्स के सापेक्ष अवकल निकालो, तो उसको सीधा आप बोल दोगे जीरो। या कोई भी कांस्टेंट दे दिया, कोई भी नंबर, भाई कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर है, उसका क्या होगा, डिफरेंशियल या डी वाई बाई डी एक्स या अवकल गुणांक जीरो होता है। अब नियतांक था फलन की अवकलन का गुणांक। अब क्या है, पहले था फलन का अवकल, पहले था एक फलन का गुणांक, मतलब कोई फंक्शन दिया था, उसके बाद फिर नियतांक, और उसके बाद तीसरा क्या, नियतांक फलन दोनों का। पहले किसी फलन यानी एक्स पावर एन, जैसे फलन का आपने अवकलन निकाला एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, ठीक है। फिर किसी नियतांक का मतलब मान लो कोई कांस्टेंट है तो उसका जीरो होता है ना। अब नियतांक और फलन दोनों साथ में हो, है ना, जैसे मान लो नियतांक, है ना, आप देख सकते हो जैसे कि ये है, यहाँ पे एक नियतांक 8 है, आपने जैसे मान लो अगर सिंपल 8 दिया होता, मान लो ये एक्स पावर 7 है, वाई बराबर 8, तो 8 एक नियतांक है, उसका क्या होता है, अवकल गुणांक जीरो होता है। आपने ये पढ़ा। अगर फलन दिया है एक्स पावर 7, मतलब पूरा ये समझाने रहा हूँ कि यहाँ पे देखो एक फलन भी है, एक कांस्टेंट भी है, एक नियतांक भी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। पहले आपको फलन का अवकल गुणांक पढ़ाया गया, एक्स पावर एन का अगर डिफरेंशियल डी वाई बाई एक्स को, तो एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन निकाला आपने। फिर नियतांक का अवकल गुणांक निकाला, वाई बराबर सी, उसका जीरो हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब दोनों साथ में, दोनों का आपस में गुणा करके अब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, वो आप जानोगे। तो अब वाई बराबर सी, देखो सी कांस्टेंट हो गया और यू एक फलन हो गया। तो जहाँ सी एक नियतांक आप देख रहे हो, वाई बराबर सी यू लिखा है, मतलब जो फंक्शन है हमारा वो कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसका। एक कोई फंक्शन होगा, उसके कांस्टेंट से गुणा कर दो, वो आपका वाई है यहाँ पे इस बार। तीसरा हमारा एक नियतांक फलन के गुणा का अवकलन निकालना है। सी एक नियतांक है और यू जो है एक्स का फलन है, यू जो है एक्स के रूप में लिखा हुआ है वही चीज़ है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई डी एक्स सी इंटू यू, ये चीज़ लिखोगे। आपने वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी सी यू। अब यही चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ मैं कि जो अगर नियतांक फलन की गुणन है, मतलब कोई भी फंक्शन दिया है और उसमें एक कांस्टेंट ऐडेड है या उसमें गुणा हुआ है, जैसे कुछ भी दिया 2x, अब 2x का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है और x क्या है, एक फलन है। मतलब आप तो उस केस में आप अगर आप 2x का डी वाई बाई डी निकालोगे तो 2 जो होगा वो पहले बाहर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे c एक कांस्टेंट और u एक फलन है, तो जो भी कांस्टेंट होगा, जो भी कोई भी नंबर होगा, वो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स से आगे आ जाएगा, मतलब इस चीज़ के आगे आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो डी बाई डी एक्स के आगे आ गया सी, है ना। जो कांस्टेंट होगा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसका हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालते हैं अगर वो फलन के गुणे के रूप में दिया हुआ है। तो वैसे तो सिंगल अगर कांस्टेंट का निकालते हो आप सिंगल अकेले,
तो उसका 0 होता है। बट अगर किसी फलन से उसका गुणा हो रहा है तो उस केस में क्या करोगे, उस कांस्टेंट को डी बाई डी एक्स जो भी टर्म है ये जो है ना, इसके बाहर आ जाएगा और फिर सीधा सीधा आप जो भी यू है उसका फलन, उसका अवकल गुणन निकालोगे। जैसे आप उदाहरण से समझो थोड़ा सा, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे y बराबर 8x x पावर 7। अब देखो ये एक चीज़ एक फलन हो गई और एक कांस्टेंट हो गई। यही हम सिखाना चाह रहे हैं, एक फलन और उसका आपस में एक गिनती से, यानी एक कांस्टेंट से गुणा हो रहा है, तब क्या हम डी वाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब y की वैल्यू क्या दी, 8x7 है ना, डी वाई डी एक्स हमको निकालना है और y की वैल्यू 8x7 दिया है, निकाल ये रख दिया हमने। क्या होता है, हमने बताया था अभी आपको कि अगर कांस्टेंट से किसी फलन में गुणा हो रहा है और उसका जब आप अवकल गुणा डी बाई डी एक्स निकालते हो तो जो कांस्टेंट होता है वो डी बाई डी एक्स जो भी बैरियर है इसके आगे आ जाएगा, है ना, इसके आगे आ गया, कुछ देर के लिए समझो आगे आ गया। अब फिर एक्स पावर 7 का आप क्या करोगे, एक्स पावर 7 का क्या करोगे आप, डी बाई डी एक्स करोगे। तो अब एक्स आपने देखा था कि एक्स पावर एन के रूप में लिखा हुआ है, ये वही एन की वैल्यू यहाँ पे 7 दी हुई है। तो इसमें क्या होता है, पावर आगे आ जाता है, पावर आगे आ गया और पावर में एक कम 6 हो गया, तो 1 गुना के 56। इसी चीज़ आप समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, इसमें एक स्टेप थोड़ा सा मिस कर दिया है, मिस नहीं मतलब उसको थोड़ा सा जल्दी से बता दिया है ना, पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं किया है। तो अब यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ऐसे आपको दिया है y बराबर 8x पावर 7 ये दिया है, तो यहाँ पे क्या है, एक नियतांक है और एक फलन आपस में गुणा कर रहे हैं और उनका डी वाई बाई डी एक्स हमें प्राप्त करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए यही है ये चीज़। अब यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स यही है आपका, यही आपका निकाल रहा डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आपने y की वैल्यू रख दी 8x पावर 7। तो हमने क्या बताया कि अगर किसी फलन का नियतांक से गुणा हो रहा है और उसका हमें क्या निकालना, डी बाई डी एक्स निकालना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो भी नियतांक होता है उसको आगे ले आते हैं, है ना, नियतांक आगे लिया। अब फिर उसके बाद क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स जो फलन है उसका कर देते हैं। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन दिया है यानी एक्स पावर एन के रूप में दिया है, देखो ये चीज़ है, ये तो है डी बाई डी एक्स पावर एन, यहाँ पे एन की डी बाई डी एक्स पावर एन, उसका क्या होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। वही चीज़ यहाँ पे भी दिया है, देखो डी बाई डी एक्स पावर 7 एन की वैल्यू पे 7 दिए। तो क्या होता है, पावर क्या आ जाता है आगे और फिर उसमें पावर में एक कम, ये तो था। अब ये 8 इंटू 7 56 हो गया और 7 माइनस 1 6 हो गया, ये चीज़ था। एक पुनः यदि अगर एक उदाहरण लेते हैं हम, -5 इंटू एक्स पावर -5 अगर दिया है y की वैल्यू, तो उसका क्या डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे कैसे आप, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, अब y की वैल्यू क्या है -5 इंटू एक्स पावर -5 ये दिया है। क्या होता है, अब ये कांस्टेंट जो है वो डी बाई डी एक्स बैरियर से बाहर आ गया, फिर बचा अंदर क्या एक्स पावर -5 डी बाई डी एक्स ना, तो -5 पावर। अब इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करो, इसे ये दिया है डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स समझने की कोशिश करो आप, डी बाई डी एक्स और -5 एक्स पावर -5 ये आपको दिया है, इसको निकालना है आपको। तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ कांस्टेंट है, इसको आपने बाहर ले लिया खट से और फिर उसको हमने डी बाई डी एक्स पावर -5 हमने कर दिया। अब -5, अब ये चीज़ हो गया ना, ये एक्स पावर एन के रूप में हो गया, ये देखो एक्स पावर एन के रूप में, यहाँ पे एन की वैल्यू -5 है। तो क्या होती है, जो भी पावर होता है वो आगे आ जाता है, यानी कि -5 आगे आ जाएगा और पावर में क्या हो जाएगा एक कम, -5 -1। अब ये देखो कांस्टेंट वाला 5 बाहर जो पहले निकल गया था वो उसका, और जब इसने आपने उसको कांस्टेंट से अलग बाहर डी बाई डी एक्स वैल्यू से बाहर निकाला तो एक्स पावर -5 बचा फंक्शन। उसने आपका जब आपने अवकल गुणन निकालना चाहा तो -5 आगे आ गया, मतलब -5 इंटू -5 कुल मिला के 25 होगा, -+ और 5 इंटू 5 25, और फिर -5 और -1 एक्स माइनस का 6 हो जाएगा।